हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष 2024 में 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। धार्मिक मत है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में किए गए सारे पाप कट जाते हैं। साथ ही सुख, सौभाग्य और आय में वृद्धि होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर शुरू होगी और अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान करके सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन करके अपने आप को शुद्ध करें। बाद में पीले वस्त्र धारण कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब पूजा घर में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्याकाल में आरती कर फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। सभी एकादशी में पापमोचनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पापमोचनी एकादशी का अर्थ है पापों का नष्ट करने वाली एकादशी। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से घोर पापों के दोष से मुक्ति मिल जाती है। पापमोचनी एकादशी व्रत को करने से तन और मन की शुद्धि होती है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति भी इस व्रत को करता है उसे मानसिक शांति मिलती है। इस दिन जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। जानते हैं पापमोचनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चैत्रथ नामक एक सुंदर वन था, जिसमें च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवता के साथ विचरण करने आते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव का अनुकरण करती थी। एक बार कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू ने अपने नृत्य, गान और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया, जिसके बाद मेधावी मंजू घोषा पर मोहित हो गए। इसके बाद कई वर्षों तक दोनों साथ में रहे। एक दिन जब मंजू घोषा ने वापस जाने की अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का शाप दिया। इसके बाद मंजू घोषा ने ऋषि मेधावी से माफ़ी मांगी और श्राप से मुक्ति होने का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती पर मेधावी ऋषि ने उसे पापमोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। मेधावी ऋषि ने कहा कि यह व्रत तुम्हारे पूर्व रूप को प्राप्त करवाएगा।
अप्सरा मंजू घोषा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर कर तुमने भी पाप कमाया है, इसीलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा ने श्राप से और मेधावी ऋषि ने पाप से मुक्ति पाई।